हिंदी प्रचार सेवा समिति नागदा द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्वाभिमान यज्ञ समारोह मदर मेरी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सभागृह में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने कहा कि विचारों के लेन देन, अध्ययन, अध्यापन, व्यापार, संपर्क और व्यवहार के लिए हिंदी ही सबसे उपयोगी एवं सहज भाषा है। हिंदी भारत की विविध भाषाओं को समेटे हुए राष्ट्र की गरिमा की प्रतीक है। समारोह में हरचरण सिंह चावला, दयाराम धाकड़ खाचरोद, नीलेश मेहता, प्रेस क्लब अध्यक्ष दीपक चौहान आदि ने हिंदी की महत्ता पर अपने विचार रखे। अध्यक्षीय उद्बोधन हनुमान सिंह शेखावत ने दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ ध्वज स्थापना, ध्वज वंदना व सरस्वती पूजन एवं सरस्वती वंदना के साथ हुआ। ध्वज वंदना सुंदरलाल उपाध्याय कोकिल ने की, सरस्वती वंदना रहनुमा परवीन ने प्रस्तुत की। अतिथि परिचय डॉक्टर पंडित लक्ष्मीनारायण सत्यार्थी ने दिया। स्वागत भाषण प्राचार्य श्रीमती मारिया शेखावत तथा वैदिक तिलक वेदिका शर्मा ने किया। समारोह में नीलेश मेहता व आत्माराम अनकिया को कलम योद्धा एवं कलम गुरु सम्मान प्रदान किया गया। समिति द्वारा दिलीप सिंह गुर्जर, राधे जायसवाल, दयाराम धाकड़, हरचरण सिंह चावला, हनुमान सिंह शेखावत, मारिया शेखावत, आत्माराम अनकिया, प्रेस क्लब अध्यक्ष दीपक चौहान, गौतम लश्करी का सम्मान किया गया। स्वागत में निशा धीमन, टीना परमार, दिव्या नायक, ज्योति चौरसिया, पिंकी शर्मा, राकेश जिंदल, शैलेंद्र शर्मा, इंदर सांकला, कैलाश सोनी सार्थक, सुंदरलाल जोशी सूरज, कैलाश चंद्र सुरेश रघुवंशी, अशोक शर्मा मृदुल, गोपाल सुनहरे, निर्भय रघुवंशी, हीरालाल प्रजापत, ओम प्रकाश कड़लुआ, रोहन कड़लुआ, सुंदरलाल उपाध्याय शामिल रहे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी साहित्य परीक्षा के 29 परीक्षार्थियों को उपाधि पत्र प्रदान किए गए। मालवी काव्य पाठ अशोक शर्मा मृदुल ने किया। वार्षिक ब्यौरा सुंदरलाल जोशी सूरज ने प्रस्तुत किया। संचालन डॉक्टर पंडित लक्ष्मीनारायण सत्यार्थी ने किया। आभार कैलाश चंद्र खनार ने माना। शांति पाठ व अल्पाहार के साथ समारोह संपन्न हुआ। विद्या की अंधियारी जयति ओम ध्वज व्योम बिहारी विश्व प्रेम प्रति माँ अति प्यारी। जय हिंद। अनोखी अद्वितीय शानलीय सभ्यता संस्कृति सहयोग का समन्वय लिए इस मदर मेरी के विशाल सभागृह में हिंदी प्रचार सेवा समिति के फलक तले इस उजले समारोह का समर्पण जो कुछ कर्मठ योद्धाओं का त्याग बलिदानी संदेश लिए, उलझी ज्वलंत समस्याओं का समाधान लिए, रिश्ते नातों का बंधन, शिक्षा का संदेश लिए आज इस गरिमामय महोत्सव को हमारे माननीय मुख्य अतिथि श्री पूर्व विधायक गुर्जर साहब ठाकर से आइए। आपका बड़प्पन है, मेरा सम्मान आप करें, लेकिन आप बधाइए। माल्यादिनी सुगंधिनी मालत्यादिनी वै प्रभो मयादितानि पुष्पाणि गृहाण परमेश्वरः भो दीपदेव रूपस्वं कर्म साक्षी विघ्नकृत यावत् पूजा समाप्तिः स्यादावदत्र स्थिरो भव अनेन पूजनेन दीपस्थ देवताय नमः। दोपष्टान्ते नमोक्तम विधेमः अग्निमिडे पुरोहितं देव मृत्युजम्। देखिए साहब, व्यक्ति कोई बात मान लेना तो अच्छा लगता है। आपके पुत्र का विवाह हो रहा था और मंत्रणा ऐसे हुई, मैंने कहा ये रात को खर्चा क्यों करते हो, टेंट हाउस का खत्म कर दिन में कार्यक्रम रखे तो क्या बोले 4-5 लाख बचेगा कि फिर मैंने उसका कहीं सदुपयोग करेंगे अपन। बोले बात तो ठीक है, रात्रि कार्यक्रम इन्होंने निरस्त किया और दिन में कार्यक्रम रखा, उसमें 2.5-3 लाख रुपए की बचे भी। बोले इसका क्या करना, उनको खेत के आसपास कहीं सेड़ा पे कहीं नाड़ो आगो गई हो तो बोले मेरे खेत के सेड़े बह रहा है। इन्होंने उस नाले को जनता के लिए बांध दिया। उस पैसे से लोकार्पण किया तो जैन मुनि साहब पधारे
वृक्षारोपण भी किया और उस बात को मानते हुए और फिर जैविक खेती के लिए, रासायनिक खादों की नहीं, जैविक खेती के नाम से, और भारतीय पूरे मध्य प्रदेश में गौ संरक्षण संगठन का अध्यक्ष भी है, भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता भी है। हारने पर खुश होते हैं विधायक जी, एक पिता, दूसरा गुरु। पिता का कारोबार 1 लाख और बेटा 1.25 लाख पर पहुंच जाएगा तो पिता को बहुत खुशी होगी। और गुरु शिष्य की उन्नति करता है, गुरु को ईर्ष्या नहीं होती है। बहुत चर्चित ना बच्चे के देने के अवसर सब जानते हैं ना, आपको पहचानते हैं। ये नारद की भूमिका में दीपक चौहान, नारद का क्या कार्य था? सारे संसार में समाचार को पहुंचाना। ऐसे नगर नागदा में हमारे दीपक जी चौहान साहब जो बालाजी नेटवर्क से जुड़े प्रेस क्लब के अध्यक्ष भी हैं, और मेरे से जब से नागदा आया तब से कंधा मिला करके आपकी सहभागिता कर एक बार इनके सम्मान में जोड़ा। दिव्या नायक, आप चावड़ा नीलेश जी का सम्मान में इस विद्यालय की हेड गर्ल्स कोई होगी ना, बड़ा पुष्पमाला लेकर के आइए। और इसी क्रम में मैं श्री मुनीम साहब को कहा है, क्या नहीं, राकेश जिंदल साहब और धाकड़ साहब का सम्मान किया। आइए का सम्मान हमारे गोपाल धाकड़ साहब का सम्मान आप कीजिए। श्री रवि जोशी जी साहब बताइए। जोशी जी बोलते थे, आप बता सकते हैं जोशी। जोरदार घोषणा हमारे सुरेश जी रघुवंशी जी ने भी है, पीछे उधर आप एक मिनट खड़ा हो जाइए श्रीमान, आप ही नगर के लिए विधायक जी, आप दोनों पति पत्नी ने भी देदान की घोषणा की है। देदान आइए, माल्यार्पण कर रहा हूं कि अखिलेश्वर की अनुकंपा से आई ये सुंदर सुखद घड़ी। इस वेला में देखो मेरे हाथ से दिए सुमन घड़ी, आशा के जल से सींच हरी कि हमने जो जीवन डाली, हे देव आपके चरणों में हमने है अर्पित कर डाली। हम है अनाथ, हम है अबोध, त्रुटियों पर देना ध्यान नहीं, कर सके आपके स्वागत का किंचित समुचित सामान नहीं। इन सुमन माल में ही गुणभेद अनुराग भरा हमारा मन है, स्वीकार करो श्रद्धा के साथ समर्पण है। इन्हीं शब्द के साथ जोरदार हमारे विधायक का सम्मान। स्वागतम श्रीमान का, स्वागतम श्रीमान का, स्वागतम श्रीमान का, स्वागतम श्रीमान का। देवतुल्य है अतिथि, हमारे यहाँ अतिथि को देवो भव कहा गया। देवतुल्य है अतिथि, वंदनम श्रीमान का, स्वागतम श्रीमान का, स्वागतम श्रीमान का। मार्गदर्शक आप हैं, मार्गदर्शक आप हैं, मौका है सम्मान का। मार्गदर्शक आप हैं, मौका है सम्मान का। तन समर्पित मन समर्पित, तन समर्पित मन समर्पित, वक्त मीठे गान का। स्वागतम श्रीमान का। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और दिलीप भैया का तो कोई बात ही नहीं है, जो निर्दलीय जीत गया है वो तो ऐसे ही जीता हुआ है। जरूरी नहीं है कि पीछे विधायक लगाए या पूर्व विधायक लगाए। तो जो जीते हुए लोग हैं उनके लिए तो सम्मान बहुत बड़े, बहुत मतलब नॉर्मल चीजें हैं।
और मैं स्वागत करती हूँ जो देहदान के लिए सर ने किया, उनका भी मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। उनको देख के ऐसा लगता है जिन्होंने भी देहदान किया कि ऐसा होना चाहिए वाकई में। कम से कम हमारा शरीर किसी के काम तो आएगा, अगर बचा रहा तो, अगर आंखें नहीं दिख पाए तो हमको हमारे अपने आप को बचा के रखना है। और हिंदी प्रचार सेवा समिति हमेशा से अग्रसर रहती है, क्योंकि ये सबसे पहली बात तो सत्यार्थी जी हमको ये लगाना क्यों पड़ता है कि हिंदी दिवस, हिंदी प्रचार, शायद ऐसा लग रहा है कि भारत के लोग भूल चुके हैं कि हम हिंदी हैं में, क्योंकि इतना ज्यादा इंग्लिश हो गया है, माध्यम इंग्लिश माध्यम स्कूल में पढ़ाना है इंग्लिश चीजों को, लेकिन सबसे प्यारी और सबसे मृद भाषा जो होती है ना, हम किसी को बोलते हैं कम हियर या इधर आओ, और या हम किसी को ऐसा बोलते हैं बेटा बैठ जाओ, कोई इंग्लिश में बोलेंगे कि सिट डाउन, तो वो इतना प्यारा नहीं लगेगा, लेकिन हम बोलेंगे बेटा इधर आओ तो दैट लुक्स गुड, ये बहुत अच्छा लगता है। तो हिंदी तो कोई किसी को भूलना नहीं है, हिंदी हमेशा याद रखना है। अच्छा हो रही है, आज से नहीं, मैं नगर में सन 92 से ये परीक्षाएं संपादित करवा रहा हूँ। 7 केंद्रों की परीक्षाएं हिंदी प्रचार सेवा समिति के माध्यम से हो रही है, और इस विद्यालय में कई विद्यार्थियों ने वो परीक्षाएं दी है। 17 के बाद यहाँ से जाने के बाद वो कार्यक्रम इस विद्यालय में समाप्त सा हो गया है। वापस आदरणीय ने खेलकूद प्रतियोगिता के लिए मुझे कहा कि सर आपको आना और कमेंट्री आपको करना है। मैंने कहा मैं अस्वस्थ चल रहा हूँ, क्या हम किसी को बुला करके भेज देंगे, आपको तो आना है कमेंट्री करना है, लेकिन मेरी शारीरिक रुग्णता के कारण मैं उस गरिमामय समारोह में उपस्थित नहीं हो सका। अभी मेरे कमर में पट्टा बंधा और मेरी वाणी में लग रहा है मैं अस्वस्थ हूँ। सरस्वती के चरणों में कोटि कोटि वंदन। राष्ट्रीय स्वाभिमान यज्ञ समारोह और रजत जयंती महोत्सव हिंदी प्रचार सेवा समिति के आदरणीय अध्यक्ष भाई सत्यार्थी जी, उन्होंने 25 साल लगातार हिंदी की सेवा के लिए, हिंदी के उत्थान के लिए काम करा। ऐसे व्यक्ति का मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। यहाँ पर मंच के ऊपर क्लब के अध्यक्ष भाई दीपक चौहान साहब, और जो हिंदी लगातार हिंदी साहित्य की सेवा में काम कर रहे हैं, हमारे आत्मा राम जी, वास्तव में सत्यार्थी जी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। बहुत से कम लोग होते हैं जो बिगड़ प्रचार प्रसार के समाज सेवा के लिए काम करते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, उनके लिए उत्थान के लिए जो व्यक्ति लगातार काम कर रहा है, बिगड़ प्रचार प्रसार के लिए लगातार 25 साल एक काफ़ी लंबा अरसा होता है, और 35 साल लगातार एक लंबा अरसा होता है, और जिसमें लगातार काम करना निस्वार्थ भाव से, जिनमें कभी सम्मान की इच्छा नहीं होती कि हम इसके लिए, पर उनके मन में इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए एक सम्मान है कि मैं किस प्रकार हिंदी की सेवा करके इस देश को, क्योंकि किसी भी देश की राष्ट्रभाषा यदि एक रहती है तो उस एकता, उस देश में एकता रहती है। हमारी संविधान सभा ने भी हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा दिया है। हमारे एक राष्ट्र एक ध्वज है, तो निःशुल्क से हम सबका दायित्व करते हैं कि हम अपनी राष्ट्रभाषा के प्रचार प्रसार के लिए जहाँ भी आवश्यकता लगे उसके लिए हम उसके लिए हिंदी में अन्य भाषा का भी हम ज्ञान लें, परंतु हमारी राष्ट्रभाषा हमको याद होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि इंग्लिश विद्यार्थी जो पढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम में, उनकी हिंदी काफ़ी कमज़ोर रहती कि नहीं रहती आप लोगों की? नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे भी वहाँ पढ़ते थे तो उनकी भी हिंदी कमज़ोर रहती थी। तो निःशुल्क से हिंदी की और हमके विशेष ध्यान देना है। वैसे व्यक्तिगत रूप में हमारे सत्यार्थी जो लगातार हिंदी प्रचार का काम करते हैं, आज भी कई आवश्यकता हिंदी का जो महत्व मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पाया। ऐसे लोगों के माध्यम से ही हिंदी का प्रचार प्रसार होता है। तो मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक हिंदी में अन्य भाषाओं के साथ हिंदी का भी अच्छा ज्ञान रखें, और अपनी मातृभाषा में यदि हम बात करते हैं तो एक आत्मीय लगाव निःशुल्क से आप लोगों के बीच में पैदा होता है। इंग्लिश में आप बात करेंगे तो इतना आत्मीय लगाव नहीं रहता जितना हिंदी के माध्यम से, और हिंदी सब भाषाओं में सबसे सरल भाषा है। तो निश्चित से हम सब लोग उसका ज्ञान रखें। और मैं इस यहाँ पर आया हूँ, अभी यहाँ पे विवेकानंद जी का एक शब्द लिखा है, उनको जागो जब तक मत रुको जब तक लक्ष्य को प्राप्त न हो जाए।
निश्चित रूप से इसका भी मेरे जीवन में काफ़ी महत्व है, काफ़ी समय से इसका उपयोग करता हूँ। मेरा भी आप लोगों से एक ही अनुरोध है कि अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित कर ले कि हमको जीवन में ये काम करना है। ये नहीं, यदि हमारा जीवन का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे, हमको आगे चलकर हमको क्या बनना है, यदि हम लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाएंगे तो हमारा जीवन भटकता रहेगा। कोई यही पता उसको देख के बोला ये बन जाऊँ, आज ये बन जाऊँ, कल विचार आएगा नहीं मैं तो ये बनना चाहता हूँ। यदि हम लक्ष्य भटक गए तो निश्चित रूप से हम जीवन में उन्नति नहीं कर पाएंगे। जीवन का जो भी आपको जीवन में बनना है उनका एक लक्ष्य निर्धारित करो, उस पर सोच विचार करो, उस पर आगे बढ़ने के लिए प्रयास करो और जब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को हासिल नहीं करते, क्योंकि आपके माध्यम से ही आपके माता पिता का आशा टिकी है। यदि आप अपने उच्च पदों पर पहुंचेंगे तो आप नागदा का नाम, स्कूल का नाम और हम सबका नाम गौरवित करेंगे। आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ एक बार पुनः आपको बहुत बहुत बधाई देता हुए आदरणीय सत्यार्थी जी का बहुत अभिनंदन करता हूँ। और एक बात और है कि लेट हो गए तो निश्चित हम 2-3 प्रोग्राम से मैंने बोला था आप स्टार्ट कर दो, मैं थोड़ा बाद में हूँ तो सत्यार्थी जी बोले नहीं आप आगे भी चले। एक बार पुनः आपसे क्षमा प्रार्थी कर। मैं जिन बालकों का नाम पिछले साल जो मेरे विद्यालय में आदि विद्या मंदिर में जो बच्चों ने परीक्षा से ले रहा हूँ वो क्रमशः गगन माहेश्वरी, अक्षर व्यास, इधर देखो, इधर देख, मुकुंद लिखा हुआ है ना, मुकुंद मेहता, इनकी पिताश्री साथ। नहीं बस ठीक, थैंक यू। इधर देखिए सर, पास में हूँ, पास में। इधर देखिए, इधर देखिए, आइए गोपाल जी आपके इधर देखिए, इधर देखिए। मुनीर सर ये सफेद वाली बोला तो हाँ बोला। हाँ बिठाइए जल्दी गाड़ी में। हाँ इधर देखिए, इधर देखिए सर थोड़ा देखिए, इधर देखिए। ये कलौनी की देना। इधर देखिए, हाँ सामने थोड़ा बेटा, थोड़ा पीछे। और गांव में जाकर के रोब झाड़ता है, कुछ भी बात बोले यस, दूसरा बोले नो, वेरी गुड, थैंक यू, इस तरह से बोल रहा है। खुशी चंदे लवाई है ना, लेट बड़ी इज्जत हो गई उसकी। एक बार ट्रेन में यात्रा कर रहा हूँ, किसी की अटैची खो गई, पुलिस वाले ने पूछा क्यों, अटैची देखी जाओ, बोले पुलिस
पुलिस वाले के सामने रोड झाड़ने का मौका कहाँ मिला? बोले यस, बोले लौटा दो, बोले नो, बोले थप्पड़ खाओगे, बोले वेरी गुड, एक चाटा गया, बोले थैंक यू। हमारे बीच कलम के वो पत्रकार जिन्होंने त्वरित समाचार हम सबको देते हैं। हमारे बीच प्रेस, पूरी प्रेस एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर रहती है। हमारे दीपक जी प्रेस क्लब अध्यक्ष हमारे बीच में हैं और हमारे सभी ऊपर कर लीजिए सभी कवि हृदय जो साहित्य के पुजारी हैं हमारे बीच है, तो निश्चित रूप से कार्यक्रम अच्छे होगा। अब विषय आता है हिंदी। हिंदी हमारी आत्मा है। हम, ये बात अलग है कि हम हिंदी हिंदुस्तान में रहकर हिंदी दिवस मना रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ऐसी बात है कि यार हम खुद, हमारी माँ बोली हिंदी, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी, हमें इस त्योहार को मनाने की आवश्यकता पड़ रही है। दोस्तों, मुझे हिंदी हमारी पहचान, ये है हमारा स्वाभिमान, हिंदी हमारी पहचान, ये है हमारा स्वाभिमान। देवी देवताओं ने इसको गाया, ज्ञान का दीप इससे जगाया, कौन उतारे एहसानो, हिंदी हमारी पहचान, ये है हमारा स्वाभिमान, हिंदी हमारी पहचान। होश युद्ध के इससे होते, हम लोग जब युद्ध में जाते हैं, जय भवानी जय, एक एक रूम खड़ा हो जाता है। होश युद्ध के इससे होते, रोम रोम में हिम्मत भरते, ये है जीत का निशान, ओ हिंदी हमारी पहचान, अब देखिए, हम जब हिंदुस्तान में रहते हैं, हमें एक दूसरे से जो मोहब्बत होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। हम अगर विदेश में हैं और हमारा कोई भाई हिंदुस्तान का मिलता है, हमारा उससे बहुत लगाव हो जाता है, भले वो जान पहचान का है या नहीं है, हमारी इच्छा होती है उससे मिलने की। भाईचारे का बोध कराती, ऊंच नीच का भेद मिटाती, कौन है इसका अनजानो, हिंदी हमारी पहचान, ये है हमारा स्वाभिमान। मोदी जी के सपनों को साकार करने के लिए अपनी जवानी को लुटा रहे हैं श्री कोशिश के लिए, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। और पहला, अगर कोई गुरु होता है
तो वह हमारी माता होती है। इसलिए हिंदी हमारी गुरु भी है और हमारी माता भी है। जिस प्रकार हम स्वदेशी अभियान चला रहे हैं, इसी प्रकार मातृभाषा को भी हमें स्वदेशी के रूप में अपनाना चाहिए और इसी के उपयोग से हम अपना आत्म उत्थान कर सकते हैं। आज मुझे इस गरिमामय पावन आयोजन में उपस्थित होने का अवसर मिला। मैं बहुत बड़ा अपना सौभाग्य मानता हूं और आज मंचासीन सभी अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे सन्मुख बैठे सभी साहित्य प्रेमी, सभी साहित्य की सेवा करने वाले सभी वरिष्ठों का मैं सम्मान करता हूं, विद्यालय परिवार का सम्मान करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उपस्थित सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूं और विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि आप हिंदी को अपनी प्राथमिक भाषा के रूप में अपने जीवन में उपयोग करें और हम हिंदी का अगर मातृभाषा के रूप में अपने जीवन में अनुसरण करेंगे हैं तो ही हमारा जीवन सफलता की ओर अग्रसर होगा। वर्तमान में जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि स्वदेशी के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं स्वदेशी चीजों को भूल चुके हैं और स्वदेशी के बिना ना तो हमारे देश का हम निर्माण कर सकते हैं और न ही देश की उचित संकल्पना हम लोग कर सकते हैं। जिस प्रकार विदेशी भोजन हम लोग पचा नहीं पाते हैं, इसी प्रकार हमें स्वदेशी को अपनाना चाहिए। आप लोग देख रहे हैं जैसे विदेशी भोजन में आज लोग हम कई बार बाहर के भोजन करते हैं, नूडल्स वगैरह का उपयोग करते हैं, पिज्जा बर्गर वगैरह खाते हैं, तो हम निश्चित ही एक समय बाद में बीमारी के पास जाते हैं और बीमारियां हमारे शरीर को खराब कर देती है। डॉक्टर बोलता है कि आपको बंद करना पड़ेगा। इसी प्रकार हम जब स्वदेशी का उपयोग करेंगे तो निश्चित ही हमारा जीवन का उद्धार होगा। को महाराणा प्रताप 36 साल की जयंती के उपलक्ष्य में हिंदू रक्षा और संस्कृति के उत्थान के नई शिक्षा नीति में परिवर्तन जरूरी है, इस विषय पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई। समिति कार्यालय पर 1 मई को श्रमिक दिवस होता है। लगातार करते हैं। आपके व्रत में आया है कि आपने वर्ष भर की गतिविधियां की है और खास करके उन बेटियों को पढ़ाने का काम किया है। ये बहुत धन्यवाद देता हूं मैं आपको। इस सारे आयोजन के पीछे आपका भाव समाज सेवा का रहता है, राष्ट्र सेवा का रहता है। ये समिति बहुत साधुवाद की पात्र है। आज हिंदी दिवस है, इसकी मैं आप सबको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बच्चों एक बार मेरी तरफ देखो, आप बस 5 मिनट। वास्तव में हिंदी दिवस हमको मनाना पड़ रहा है और साहब वो दिन भी हमने देखा है, यहाँ के राष्ट्रपति जी को भी हिंदी नहीं बोलना आती थी, प्रधानमंत्री जी को भी हिंदी बोलने में तकलीफ होती थी, वो दिन भी देखा। लेकिन आज का दिन यह भी है कि पूरे विश्व में हिंदी का डंका बज रहा है। हमारे देश के नेता जाते हैं, विद्वान जाते हैं तो हिंदी में भाषण करते हैं। ये हमारी हिंदी की छाप पूरे विश्व में हमने छोड़ी है। अब छोटी छोटी बातों पर आपने इसमें लिखा है, इस पत्रक में सत्यार्थी जी ने लिखा है कि छोटे छोटे कोई कार्यक्रम होंगे, विज्ञापन होंगे, दुकान पर हमारा नाम होगा, विद्यालय पर नाम होगा, तो हम हिंदी में लिखें, हिंदी में काम करें। मैं एक घटना सुना रहा हूं आपके साथ। मैं पहले इंग्लिश में साइन करता था, एक विद्यालय का संचालन का काम मैं भी देखता था, समाज की संस्था थी, तो मैं हमेशा हिंदी पर जोर देता था। एक बच्चे ने, ये हाई स्कूल के बच्चे होंगे, तो दीदी हाई स्कूल के बच्चे होंगे, हाई सेकेंडरी तक, बहुत अच्छा। एक बच्चे ने मुझे कहा कि सर आप इंग्लिश में साइन करते हैं। वो दिन था कि आज का दिन है, मैं हिंदी में साइन करता हूँ। एक छोटे बच्चे ने मुझे कहा कि देखो रे देखो यो कैसो जमानो आई गयो, कि देखो रे देखो यो कैसो जमानो आई गयो, कि मारी तनखा को आधो पैसो तो मोबाइल ज खाई गयो। कि देखो रे देखो यो कैसो जमानो आई गयो, मारी तनखा को आधो पैसो तो मोबाइल ज खाई गयो।
और जदी से वियोनी डबलियो को अवतार नाना नाना छोरा छोरी वही गया हर पार। ये जदी से वियोनी डबलियो को अवतार नाना नाना छोरा छोरी वही गया हर पार। और अब तालियां बजनी चाहिए कि नाना तो नाना पर ये दाना उन भी जग नहीं खाई रहा है। नाना तो नाना पर ये दानावन भी जग नहीं खाई रहा है। रजाई में बढ़िया बढ़िया फेसबुक चल ही रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विद्यार्थी जी को। प्रतिवर्ष अपने हिंदी के कार्यक्रम करती है और एक से एक अच्छे अतिथि लोग हम बुलाते हैं जिससे आपको सही मार्गदर्शन मिलता रहे। मैं आपको एक छोटी सी जानकारी इस स्कूल के बारे में देना चाहता हूँ। इस स्कूल से मैं बहुत पुराने समय से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने अपने 4 बच्चों को डॉक्टर बनाया है। 4 बच्चों में कोई MD है, कोई MDS है, कोई MS है और उन 4 बच्चों में 2 बच्चे आपके ही तरह इसी विद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं जो कि आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। इसलिए आप विद्यार्थियों से भी अनुरोध है कि आप इस विद्यालय को अपने इस तरह से उपयोग में लीजिए, इस तरह से अपने जीवन के सार्थक रूप में इसका उपयोग कीजिए कि आने वाले समय में आप भी इस विद्यालय का बहुत अच्छा नाम कर सके। तो समिति के सभी आयोजनकर्ताओं को, मुख्य अतिथियों को, यहाँ पधारे हुए साथियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए मेरा आखिरी नौकरी है, ड्यूटी आखिरी है, इस मंच पे आखिरी भाषण है। आप लोग, मैं जब से आया हूँ तब से देख रहा हूँ, सबसे पहले आप विराजमान हैं। हम लोग बार बार बैठक कर रहे हैं, आप लोग नहीं उठे। धन्यवाद है आपको, आपके माता पिता को, आपके स्कूल के टीचरों को, सारे परिवार बधाई के पात्र हैं। इसी कार्यक्रम से आपको सारी प्रेरणा लेके जाना है।